जी बच्चों, आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से रिलेटेड है। यानी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को यूज करते हुए आपने KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट की किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो आपने निकालनी है। तो ये आज का आपका एक्सपेरिमेंट है। तो इसके हवाले से जो बेसिक सी या फंडामेंटल थ्योरी है उसका आपको पता होना चाहिए। इसकी थ्योरी में जो चीज़ें आप प्रैक्टिकल में लिख सकते हैं उनमें 3-4 चीज़ें शामिल हैं। मैं ब्रीफली उनको डिस्क्राइब करता हूँ। आपको अब्ज़ॉर्बेंस का आइडिया होना चाहिए कि अब्ज़ॉर्बेंस क्या है, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसमिटेंस का आपको आइडिया होना चाहिए और वो आपने इसकी थ्योरी में लिखनी है। अब्ज़ॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के दरमियान जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि अब्ज़ॉर्बेंस किन-किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और उन फैक्टर्स का अब्ज़ॉर्बेंस के साथ जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो क्या है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थ्योरी के तौर पर इस प्रैक्टिकल की। तो अब्ज़ॉर्बेंस को डिस्क्राइब करने के लिए आप ज़रा इस डायग्राम पर गौर करें। ये मैंने एक क्यूवेट बनाई है और इस क्यूवेट में मैंने एक सॉल्यूशन दिया है और वो पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 का सॉल्यूशन है। आप जानते हैं कि ये कलर्ड सब्सटेंस है और कलर्ड सब्सटेंसेस की ये खसूसियत है कि वो विजिबल रीजन के अंदर लाइट को अब्ज़ॉर्ब करती हैं। जैसा कि KMnO4 है तो वो भी लाइट को अब्ज़ॉर्ब करता है। अगर आपने KMnO4 इस क्यूवेट या इस सेल के अंदर लिया हुआ है और उस पर आप आई नॉड इंटेंसिटी की जो लाइट है वो फॉल करते हैं तो ये उस लाइट का कुछ पार्ट अब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि उस लाइट का की कुछ फ्रैक्शन जो है वो यहाँ से ट्रांसमिट हो जाती है। इस सॉल्यूशन ने कितनी लाइट अब्जॉर्ब की है इसको मेजर किया जाता है इन टर्म ऑफ अब्जॉर्बेंस और इस सॉल्यूशन से कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई है इसको मेजर किया जाता है इन टर्म ऑफ ट्रांसमिटेंस। ये अब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस की एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, जबकि हम अब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस को क्वांटिटेटिव मैनर में हमें देखना होता है। तो अब्जॉर्बेंस को क्वांटिटेटिवली देखने के लिए या उसकी जो क्वांटिटेटिव या मैथमेटिकल फार्मूलेशन बनेगी वो मैं आपको बताने लगा हूं। इस सॉल्यूशन की पर जो इंसिडेंट लाइट आपने फॉल की है उसकी जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट है और जो लाइट ट्रांसमिट हुई है उसकी इंटेंसिटी आई है। अब जितनी आई नॉट आई से ग्रेटर होगी उतना हम कहेंगे कि सॉल्यूशन ने ज्यादा लाइट को अब्जॉर्ब किया है। यानी ये जो आई नॉट ओवर आई है इस रेशो का अगर लॉग लिया जाए तो ये जो क्वांटिटी है ये अब्जॉर्बेंस कहलाती है और ये इस चीज की मेजरमेंट है कि इस सॉल्यूशन ने कितनी लाइट को अब्जॉर्ब किया है। जबकि जो ट्रांसमिटेंस है वो जाहिर है जितनी ये आई ज्यादा होगी आई नॉट से उतना हम कहेंगे कि ज्यादा लाइट ट्रांसमिट हुई है। तो ये जो आई ओवर आई नॉट है ये रेशो जो है ये ट्रांसमिटेंस कहलाती है। अब याद रहे कि जब आपने अब्जॉर्बेंस को डिफाइन करना है तो उसमें लॉग इन्वॉल्व है। जब आपने ट्रांसमिटेंस को इंटेंसिटी की टर्म में डिफाइन करना है तो उसमें लॉग इन्वॉल्व नहीं है। अब्जॉर्बेंस में आई नॉट ऊपर है और आई नीचे है, जबकि ट्रांसमिटेंस में आई ऊपर होगा और आई नॉट डिनोमिनेटर में होगा। अब अगर मैं इस मैथमेटिकल रिलेशन को का इनवर्स लेता हूं तो आई नॉट ओवर आई जो है वो 1/t के इक्वल हो जाएगा। ये जो आई नॉट ओवर आई है ये वैल्यू यहां पर अगर हम पुट करें यानी आई नॉट ओवर आई जो कि 1/t के इक्वल हमने प्रूव किया है, ये वैल्यू अगर इसमें पुट करें
तो ये अब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के दरमियान जो रिलेशन है वो निकाला जा सकता है। यानी आप आई नॉट ओवर आई जो कि आपने 1/t के इक्वल रखा है, ये वैल्यू आप इधर पुट करें तो अब्जॉर्बेंस विल बी इक्वल टू log ऑफ 1/t। आप देखें कि ये t डिनोमिनेटर में है, अगर t ज्यादा होगा तो अब्जॉर्बेंस कम होगी। t ज्यादा होने का ये मतलब है कि ज्यादा लाइट ट्रांसमिट होगी, अगर ज्यादा ट्रांसमिट होगी तो कम अब्जॉर्ब होगी। यानी ट्रांसमिटेंस ज्यादा होगी तो अब्जॉर्बेंस कम होगी, ट्रांसमिटेंस कम होगी तो अब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी। इसको सम टाइम ये कह दिया जाता है कि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन ऐसा क्वांटिटेटिवली कहना गलत है। अब्जॉर्बेंस ट्रांसमिटेंस के बढ़ने से कम होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि अब्जॉर्बेंस ट्रांसमिटेंस के मैथमेटिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसमें लॉग इन्वॉल्व है। इसको एक और वे से डिस्क्राइब किया जा सकता है। ये t अगर डिनोमिनेटर में है, इसको नीचे से आप ऊपर ले जाएं तो t की जो पावर है वो माइनस हो जाएगी, और ये जो -1 है ये log फार्मूले के मुताबिक log का कोफिशिएंट बन सकता है। यानी -1 को आप इधर ले जाएं तो a विल बी इक्वल टू -log ऑफ t। यानी जो अब्जॉर्बेंस है वो नेगेटिव log ऑफ ट्रांसमिटेंस है। ये जो नेगेटिव लॉग वाला रिलेशन है ये केमिस्ट्री में बहुत सारी जगहों पे एग्जिस्ट करता है। मसलन आप कहते हैं कि pH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। आप कहते हैं pKa दैट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। आप कहते हैं pKb दैट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। तो A और B एक दूसरे के साथ जो रिलेशन रखती हैं वो उसमें लॉगरिथम इन्वॉल्व है, और अब्जॉर्बेंस जो है वो नेगेटिव लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस है। तो मैंने अब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का जो रिलेशन है वो आपको बताया है। इस सॉल्यूशन ने कितनी लाइट अब्जॉर्ब की है ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। मसलन एक फैक्टर ये है कि इस लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है। जितनी लाइट की वेवलेंथ को चेंज करने से अब्जॉर्बेंस चेंज हो जाती है, और सॉल्यूशन कोई भी जो सॉल्यूशन है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर मैक्सिमम लाइट को अब्जॉर्ब करता है, और वो पर्टिकुलर वेवलेंथ उस सॉल्यूशन या उस सब्सटेंस की लैम्डा मैक्स कहलाती है। ऐसे ही और भी कई फैक्टर्स हैं। मसलन जितना इधर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी ये ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व करेगा, और ये कि इस सेल की जो विड्थ है जिसको पाथ लेंथ कहा जाता है, ये पाथ लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ये सॉल्यूशन ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व करेगा, यानी ऑब्जर्वेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। इट मींस कि ये जो अब्जॉर्बेंस है ये पाथ लेंथ पर डिपेंड करती है और ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ये देखा गया है कि ये जो अब्जॉर्बेंस है ये पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस मैथमेटिकल रिलेशन को लैम्बर्ट लॉ कहा जाता है, जबकि यही अब्जॉर्बेंस कांस्टेंट पाथ लेंथ पर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इधर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी अब्जॉर्बेंस की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर मैं इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करता हूं तो अब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन। ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है ये बियर लैम्बर्ट लॉ कहलाता है। आप जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो इधर एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट एप्सिलॉन है, और ये मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट कहलाता है। ये A इज इक्वल टू एप्सिलॉन L एंड C, ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है ये बियर लैम्बर्ट लॉ कहलाता है। अब आमतौर पर ये होता है कि ये जो सेल यूज किया जाता है इसकी विड्थ फिक्स रखी जाती है, यानी पाथ लेंथ फिक्स होती है, और ये जो वेव लेंथ है उसको भी फिक्स रखा जाता है। यानी ये एप्सिलॉन जो कि वेव लेंथ का आमतौर पर फंक्शन होता है, ये एप्सिलॉन और ये लेंथ ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। इस मैथमेटिकल रिलेशन में दो क्वांटिटीज वेरिएबल हैं,
एक कंसंट्रेशन है और एक अब्जॉर्बेंस है। और ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है, ये अब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान रिलेशन है और ये लीनियर रिलेशन है। ऐसे रिलेशन को मैथमेटिकली y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप एक्सप्रेशन कहा जाता है। इसे यूं कहा जाता है कि अब्जॉर्बेंस जो है वो कंसंट्रेशन का लीनियर फंक्शन है, यानी अब्जॉर्बेंस को अगर मैं एज ए फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन प्लॉट करता हूं तो ये प्लॉट स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा, और इस प्लॉट की जो स्लोप है वो एप्सिलॉन इनटू एल के इक्वल होगी। इट मींस कि अगर आप डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाएं, हर सॉल्यूशन की अब्जॉर्बेंस मेजर करें, अब्जॉर्बेंस को कंसंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट करें, उस प्लॉट की स्लोप निकालें, तो वो जो स्लोप है वो एप्सिलॉन एल के इक्वल आएगी। अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप स्लोप को पाथ लेंथ पर डिवाइड कर दें तो आप एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है ये एक पर्टिकुलर कलर्ड सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी अगर ये वैल्यू आपको पता हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस सब्सटेंस का ये सॉल्यूशन है वो कौन सी सब्सटेंस होगी। इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। जबकि आपने देखा कि अगर आप अब्जॉर्बेंस डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की अब्जॉर्बेंस मेजर करें, उसका ग्राफ बनाएं, और एक आपको अननोन सॉल्यूशन दिया गया हो उसकी भी आप अब्जॉर्बेंस मेजर करें, इस वो फॉर एग्जांपल यहां पर फॉल कर रही है तो आप इसको इधर एक्सटेंड करें, जहां से ये स्ट्रेट लाइन को कट करेगा वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये जो कंसंट्रेशन होगी ये वो उस अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ को क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी यूज किया जा सकता है कि किस सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, और इस ग्राफ को इस मकसद के लिए भी यूज किया जा सकता है कि अगर कोई अननोन सॉल्यूशन आपको दिया गया हो तो उसकी आप कंसंट्रेशन इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। और मेजरमेंट ऑफ अब्जॉर्बेंस फॉर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये एक टेक्निक है, और ये टेक्निक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहलाती है। तो ये चीजें आप इसकी थ्योरी में लिख सकते हैं जो कि मैंने डिस्क्राइब कर दी है। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा? जैसा कि आपने देखा कि आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन चाहिए KMnO4 के, तो वो सॉल्यूशन आपने बनाने हैं। उसके लिए हम सबसे पहले स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं। मैं KMnO4 का जो स्टॉक सॉल्यूशन बनाने लगा हूं वो 10 मिलीमोलर है, और वो मैं 100 ml में बनाने लगा हूं। तो उसके लिए आप मोलरिटी का फार्मूला जानते हैं। अगर मैं 10 मिलीमोलर की बात कर रहा हूं तो इसको मैं अगर मोलर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 10 इंटू 10⁻³ मोलर होगा। जबकि मोलरिटी का ये फार्मूला है मैस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसको रीअरेंज करें तो ये मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 10 ml 100 ml के अगर मैं लीटर बनाता हूं तो वो 0.1 लीटर बनेगा। KMnO4 का मोलर मैस 158 है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास x की ये वैल्यू आ जाती है, यानी x 0.158 ग्राम आएगा। 0.158 ग्राम आप KMnO4 का वेट बैलेंस के जरिए मेजर करें, उसे 100 ml वाली फ्लास्क में डालें, उसमें थोड़ा सा वाटर डालें, उसको अच्छी तरह से शेक करें, डिजॉल्व करें। जब वो डिजॉल्व हो जाए तो इसमें मजीद वाटर ऐड करके इसको अप टू दी मार्क कर दें, तो ये जो 10 ml स्टॉक सॉल्यूशन होगा इसकी मोलरिटी 10 मिलीमोलर होगी। तो ये आपका स्टॉक सॉल्यूशन है जो कि आप 100 ml वाली फ्लास्क में आपने बना के रखा है। अब इससे आपने डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं उनमें से एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बाकी आप खुद करेंगे। तो आपने यूं करना है कि आपने डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाने हैं, और वो कंसंट्रेशन ये हैं
कि 0.2 मिलीमोलर आपने बनाना है, 0.4 मिलीमोलर बनाना है, 0.6 मिलीमोलर बनाना है, 0.8 और 1 मिलीमोलर आपने बनाना है। जबकि आपके पास जो स्टॉक सॉल्यूशन आपने बना के रखा है वो 10 मिलीमोलर है। तो ये सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं? इन सॉल्यूशन को इस स्टॉक सॉल्यूशन से बनाने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है, फॉर एग्जांपल आप 0.2 मिलीमोलर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, आप 25 ml में बनाना चाहते हैं। अब मैं आप आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने ये जो सॉल्यूशन है वो 25 ml वाली फ्लास्क में क्यों बनाया है? आप 50 वाली में भी बना सकते हैं, आप 100 वाली में भी बना सकते हैं, आप 250 ml वाली में भी बना सकते हैं। लेकिन मैं केमिकल को की कंजप्शन को कम रखना चाहता हूं। मेरा काम 25 ml वाली फ्लास्क से हो सकता है, तो मैं इसे 50, 100 या 250 ml वाली फ्लास्क में क्यों बनाऊंगा? लिहाजा 0.2 मिलीमोलर KMnO4 का सॉल्यूशन 25 ml वाली फ्लास्क में मैं बनाना चाहता हूं। इसके लिए गिवन रिक्वायर्ड का फार्मूला यूज करते हैं, और ये फार्मूला ये है कि C1V1 इज इक्वल टू C2V2। ये गिवन सॉल्यूशन है, यानी स्टॉक सॉल्यूशन है, और ये वो सॉल्यूशन है जो हम बनाना चाहते हैं। जो गिवन सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी आप जानते हैं 10 मिलीमोलर है, जो स्टॉक सॉल्यूशन है। इसका हम कितना वॉल्यूम लें कि 0.2 मिलीमोलर सॉल्यूशन हमें हासिल हो जाए जिसका वॉल्यूम 25 ml हो। तो आप वैल्यूज इधर पुट करें, इस 10 को इधर ले जाएं, इस पर डिवाइड करें, तो ये आंसर आएगा 0.5 ml। यानी आप यूं करें कि ये जो स्टॉक सॉल्यूशन आपने बना के रखा है इसमें से 0.5 ml लें, उसे 25 ml वाली फ्लास्क में डालें, उसमें वाटर डालें और उसको अप टू दी मार्क कर दें, तो ये जो सॉल्यूशन आपको हासिल होगा इसकी मोलरिटी 0.2 मिलीमोलर होगी। ऐसे ही अगर आपने 0.4 मिलीमोलर बनाना है तो इधर 0.4 आ जाएगा, और ये जो आंसर बनेगा वो 1 ml होगा। अगर आपने 0.6 बनाना है तो ऐसे ही आप कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर 1 बनाना है तो भी आप कैलकुलेशन ऐसे ही करते जाएंगे, तो ये डिफरेंट कंसंट्रेशन के आपके पास सॉल्यूशन आ जाएंगे। और एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन आप नहीं जानते होंगे। जब आपके पास इन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बन जाएंगे तो आपने यूं करना है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को आपने ऑन करना है, और उसकी वेवलेंथ को आपने 525 नैनोमीटर पर सेट करना है। आपने क्यूवेट के अंदर वाटर लेना है, उसको उस स्पेक्ट्रॉनिक 20 यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो कि सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा उसके अंदर रख के आपने अब्जॉर्बेंस 0 कर देनी है। आपने वाटर को वाला जो सेल है उसको वहां से निकाल लेना है। आपने 0.2 जो मिलीमोलर वाला आपके पास सॉल्यूशन होगा उसको क्यूवेट के अंदर डालना है और स्पेक्ट्रॉनिक 20 के अंदर रख लेना है और अब्जॉर्बेंस नोट कर लेनी है। जो भी अब्जॉर्बेंस की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ नोट कर लेंगे। फिर आपने सेल उधर से निकाल लेना है, अगली कंसंट्रेशन सेल के अंदर डालनी है। हर कंसंट्रेशन की आपने अब्जॉर्बेंस मेजर कर लेनी है। अब आपके पास दो वेरिएबल का डाटा है, एक अब्जॉर्बेंस है जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक कंसंट्रेशन है जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इन दो वेरिएबल्स के दरमियान आपने ग्राफ प्लॉट करना है। याद रहे कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल को अलोंग वाई एक्सिस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं। यानी आपने अब्जॉर्बेंस को एज ए फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन प्लॉट करना है। जब आप अब्जॉर्बेंस को एज ए फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन प्लॉट करेंगे तो मैंने आपको बताया कि ये जो प्लॉट है ये स्ट्रेट लाइन आएगा और ओरिजिन से पास करेगा। अब वो जो अननोन सॉल्यूशन है उसकी भी आपने अब्जॉर्बेंस मेजर की है और उसी वेवलेंथ पर मेजर की है, वो वैल्यू आपके पास इधर मौजूद है। तो वो आप देखेंगे कि वो वैल्यू ग्राफ में कहां पर फॉल कर रही है। फॉर एग्जांपल वो यहां पर फॉल करती है, तो इस यहां से आपने लाइन इधर को बढ़ानी है, जहां वो स्ट्रेट लाइन को कट करेगी
वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो यहां से जो कंसंट्रेशन की वैल्यू आएगी वो आपके अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी। और यही आपका टास्क और टारगेट था कि आप उस अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से निकालना चाहते थे। तो ये इस वीक की इंस्ट्रक्शंस हैं। और जो लास्ट वीक की इंस्ट्रक्शंस थी उसका ताल्लुक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से था, उसका ताल्लुक सॉरी रिफ्रैक्टोमेट्री से था। और इस वीक की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका ताल्लुक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के साथ है। तो मैं समझता हूं कि आपको जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो टेक्निक है उसकी काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी।